हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और दोस्तों, मैथ्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कर रहे थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि था हमारा सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज जो होता है, साधारण इंटरेस्ट जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम किस प्रकार से निकालते हैं वो हमने देखा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। चलिए उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और अब यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डेली जो है वो आप लोगों के लिए एक वीडियो तो जो है वो रेगुलर जो है वो डेली बेसिस पर आती रहे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी इशू हो तो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल चैनल का नंबर है, आप लोग उस नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं और जो भी समस्या है वो उस पर जो है वो शेयर करके बता सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले जो है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, उनको लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम अपना काम जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। इस पोर्शन में मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे अपना स्टार्ट करेंगे। अब क्या क्या चीज़ें हमें पूछी जाती हैं और उस किस पर हमें क्या करना है वो चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें देता है चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक है, हमें पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो जिसके लिए जो है वो दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं आप लोगों का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप लोगों का मूलधन, ब्रैकेट बनाएंगे, एक ब्रैकेट और 1 प्लस यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा ऊपर दर बटे 100। इस ब्रैकेट को बंद करोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे समय, और इस ब्रैकेट को फिर आप लोग दोस्तों क्या करोगे, बंद कर दोगे और यहाँ पर लगा दोगे माइनस का 1। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों और होता है, एक फॉर्मूला और होता है इसी का, जो जहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है उसकी जगह पर आप लोग वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जिससे कि आप लोगों का आंसर और इजीली जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग क्या लिखोगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप लोगों का मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे समय माइनस मूलधन। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आंसर आप लोगों का सेम आ जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों को इजी लग रहा हो इन दोनों में से आप लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आप लोगों का आंसर सेम आएगा। कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों की इसके अंदर जो है वो दोस्तों नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम दोस्तों आप लोगों की जो है वो नहीं आएगी। चलिए अब हम आगे जो है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगला जो फॉर्मूला है हमारा, अगला फॉर्मूला है हमारा दोस्तों किस चीज़ का, मिश्रधन का। मिश्रधन आपको लोगों को मैंने बताया था, मिश्रधन क्या होता है, जिसके अंदर आप लोगों का जो मूलधन होता है प्लस आप लोगों को जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों मिला करके क्या बनता है, आप लोगों का मिश्रधन बनता है। तो आप लोगों को निकालना है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और ब्रैकेट बंद और यहाँ पे समय। सेम है, अंतर किस चीज़ का आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे माइनस का 1 है ब्रैकेट में, इसमें बाहर मूलधन है माइनस का, और यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला जो है दोस्तों वो याद रखना है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1, दोनों में से कोई भी लगाओ, फॉर्मूला नंबर 2। अब देखते हैं हम अपना फॉर्मूला नंबर 3, हमें क्या इसके अंदर करना है, और इन्हीं पर बेस जो है वो फिर क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछता है ब्याज। किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसका धन या मिश्रधन इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसका ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा समय, और बटे में आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों 100। ठीक है,
ये वाला फार्मूला आप वहाँ पे लगाओगे और आप लोगों का क्या निकल जाएगा, आप लोगों का इस फार्मूले से ब्याज जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या करना है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का और कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है जहाँ से आप लोगों को परेशानी होगी कि हम क्या करें इसके अंदर ऐसा जो हमारा ये सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करें। चलिए, और दोस्तों एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, ज़्यादा समय जो है वो दोस्तों हम ले रहे हैं, वो भी इसलिए ले रहे हैं कि आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे और सिलेबस आप लोगों का जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाएंगे। ठीक है, 4th सेमेस्टर अप्रॉक्स आप लोगों का आधे से ज़्यादा हो गया है। 2nd 3rd में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे 2nd भी कराना है, 3rd भी कराना है, तो इसलिए समय थोड़ा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मेन चीज़ों पर हम यहाँ बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है ₹800 यानी कि 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है और उस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को क्या होता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है। कैसे, आप लोगों ने मान लीजिए 100 रुपये लिए हैं किसी से, 100 रुपये लिए हैं आप लोगों ने 10% पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, वार्षिक के हिसाब से 10%। आप लोग देखोगे परसेंटेज आप लोगों ने सबने पढ़ी भी होगी। ठीक है, आप लोग देखोगे कि 100 रुपये पे 1 साल का 10% ब्याज लगेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों का 110 रुपये। यानी कि आप लोगों को जो अमाउंट पे करनी है वो 110 रुपये करनी है। बट क्या होता है कि अगर आप लोग इस अमाउंट को पे नहीं कर पा रहे हो और आपको अगले साल का ब्याज देना, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, ठीक है, साधारण ब्याज होता, तो अगले साल क्या होता, अगले साल फिर 10 रुपये इंटरेस्ट जुड़ जाता है इसमें, फिर अगले साल फिर 10 रुपये जुड़ जाता, फिर अगले साल फिर 10 रुपये जुड़ जाता, तो ये ब्याज जुड़ता रहता। पर इसके अंदर क्या होता है आप लोगों का दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप लोगों को क्या होता है कि अगर आप लोगों ने पहले वर्ष में 100 रुपये लिया है और उसके बाद अगले वर्ष में इंटरेस्ट 10 रुपये लग गया, तो अब आप कहोगे 110 रुपये, तो अगली बार जो ब्याज लगेगा वो इस 110 पे लगेगा और आप लोगों के ऊपर ब्याज लगेगा फिर 11 रुपये का लग गया 10% के हिसाब से। अगली बार जब फिर ब्याज हो जाएगा तो आप लोगों के पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपये ये प्लस 11 रुपये ये, आप लोगों के पास हो जाएगा 121 रुपये, फिर 121 पर ब्याज लगेगा। यानी कि आपका ही ब्याज के ऊपर भी ब्याज यहाँ पर लगता है, तो वो आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कहलाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, क्योंकि एक चक्र चलता रहता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को कि रुपीज़ तो है वो 800 रुपये है, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो तो है हमारे पास 800 रुपये। ठीक है, अगला दिया हुआ है जो इसमें दर दी हुई है, वार्षिक दर जो हमें दी हुई है, वो दी हुई है 5% की, और समय जो दिया हुआ है हमें दोस्तों, समय दिया हुआ है हमें कितना, 2 वर्ष का, और इसमें हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इसका क्या होगा। ठीक है, 2 फार्मूले मेरे पास है, मैं दोनों में से कोई सा भी लगा सकता हूँ, मेरी अपनी इच्छा है। मैं पहला वाला लगा देता हूँ। चलो, पहले वाले के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो मुझे मूलधन दिया हुआ है 800 रुपये, मैंने 800 रुपये ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है मेरे पास 5 है, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 100, ब्रैकेट बंद। समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का, 2 वर्ष यहाँ ले लिया मैंने, इसको कर दिया बंद और यहाँ पे ले लिया माइनस का 1। सेम समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 800 ये ऐसे ही रहेगा। इसको मैं अगर यहाँ सॉल्व करूँ इस फ्रैक्शन को, तो आप लोग इसको आप देख सकते हैं कि 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100, इस तरीके से कट जाएगा। उसके बाद अब क्या बचेगा मेरे पास, ये 1 + 1 अपॉन 20 2 ब्रैकेट बंद माइनस का 1। इसके बाद क्या होगा 800 20 1 ज़ा 20 और ये 21 अपॉन 20 ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस का 1, इस तरीके से चलेगा ये। अब इसको मैं देखता हूँ तो 800 रुपये ये है मेरे पास, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये सॉल्व करने के बाद ही मेरे को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ, तो 21 की पावर 2 है और 20 की भी 2 है, तो 21 × 21 अपॉन 20 × 20। ठीक है, और साइड में क्या चल रहा है आप लोगों का -1, ये आप लोगों का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अभी ये चल रहा है ना, तो इसको मैं भी रहने देता हूँ, इसको मैं
इस प्रकार कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ दोस्तों तो 821 और 21 कितना होता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4 4 4 1 होता है इसका। ठीक है, 4 4 1 अपॉन 400 माइनस का 1। आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि अब ये किस तरीके से आ गया है, ये एक तरीके से किस फॉर्म में आ गया है, ये आपका एक तरीके से आ गया है एलसीएम की फॉर्म में। या फिर आप इसको सिंपली इस तरीके से लेकर के चलिए, 400 1 जा कितना होता है आप लोगों का दोस्तों, 400। ठीक है, तो इस 400 में से क्या माइनस होगा, 4 4 1 माइनस होगा अपॉन का 400। समझ आ गई? इतनी चीज़ तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करोगे दोस्तों, ये आप लोगों का हो गया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे बच रहा है 800, ये मिला आपको यहाँ से। और आप अगर इसको इस प्रकार से करना चाहो तो मल्टीप्लाई -441, या इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इस 400 में से 441 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, 41 बचेगा। तो मल्टीप्लाई 41 अपॉन 400, यही तो बच रहा है आप लोगों के पास। इस 400 से 800 कितनी बारी में जाएगा, 2 बारी में। तो आप लोगों को यहाँ से मिला 2 × 41, जिसका आपका हो जाएगा 82 रुपीज़ आंसर। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों से पूछा था कि जो इसका ब्याज होगा वो कितना होगा, ब्याज होगा हमारा दोस्तों 82 रुपीज़। दोबारा से एक बार इसको आप देखिए और समझिए। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी कि ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन भले कम करेंगे पर मेन चीज़ ये है कि समझ आनी चाहिए आप लोगों को। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, वर्ष दिया हुआ आप लोगों को, प्रतिशत दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं। फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करा, रख दिया। इसको मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर लिया ताकि छोटा बन जाए। होने को आप लोग इस 100 को यहाँ पे ला करके इसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने इसे सॉल्व किया, इसको पावर 2 थी तो हमने ओपन कर लिया इसको। ठीक है, ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा और यहाँ पे मैं इसको 400 की मैंने 1 से मल्टीप्लाई करी और इसको मैं ऊपर ले गया, तो ये दोनों मेरा माइनस के उसमें आ जाएंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 41 आएगा और आएगा मेरे पास 400। रिड्यूस तो नहीं हो सकता था उसके अंदर, जो मैं वहीं इसको सॉल्व करूँ तो बाहर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा, 400 से 800 गया और बचा मेरे पास 82, और ये मेरा आंसर दोस्तों हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा और क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छे से विजिबल भी होगा ये। ठीक है, क्वालिटी का इशू थोड़ा सा बच्चे रखते हैं कि क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, तो क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों या तो ऐसा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू चल रहा है, तो एक एक दो क्वेश्चन जो है वो सभी उसके कर लेते हैं, फिर एक प्रैक्टिस वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा, जिसमें आप लोगों का समय का भी ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड में, कितना धन 3 वर्ष में, यानी कि अगर मैं वर्ष की बात करूँ तो वर्ष मुझे दिए हुए हैं 3। ठीक है, 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर अब आप लोगों का दर की बात करूँ, बार बार मात्रा लग जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 5%, और जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो इसके अंदर मिश्र धन हो गया है ना, ये हमारे पास मिश्र धन हो जाएगा, वो दिया हुआ हमारा 9261। अब 9261 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया है कि 3 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन इतना बन रहा है हमारा। ठीक है, धन कितना बन रहा है, धन इस हिसाब से हमारा इतना बन जा रहा है, तो हमें इसके अंदर मूलधन ज्ञात करना है। तो हमारा मूलधन क्या होगा। ठीक है, आप लोगों के सामने फॉर्मूले थे, आप लोगों को ज्ञात करना है इसके अंदर क्या, मूलधन। ठीक है, आप लोग अगर इस फॉर्मूले को देखो कि भाई मुझे मूलधन याद करना है, मूलधन इसमें है, मैं निकाल सकता हूँ, बट आप लोग इसके अंदर ये भी तो देखो कि मिश्र धन इसमें कहीं रखा हुआ है, कहीं नहीं रखा हुआ है। मिश्र धन कहाँ है, मिश्र धन आपका इस वाले फॉर्मूले में, बस इसको रख देते हैं।
इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा मिश्र धन आ रहा है 9261 बराबर मूलधन, आगे क्या है 1 प्लस दर है हमारी 5/100 और समय है हमारे पास 3 वर्ष। ठीक है, पहले जैसा ही हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मूलधन लेते हुए चलेंगे और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 20 वही जैसा सेम पहले वाले में हुआ वैसे ही इसमें होगा और ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल जाएगा ऊपर 21/20 बाहर 3। ठीक है, 9261 बराबर मूलधन, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से 21/21 गुणा 21, 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इसको कर लूँगा, एक मेरे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ये भी तो देखो कि जो ये मूलधन है हमें तो ये निकालना है, तो मुझे इसको बाहर लाना पड़ेगा तभी तो मैं कर पाऊँगा। और एक चीज़ और आप लोगों के दिमाग में आएगी कि ये नंबर कहाँ जाएगा, तो ये जब यहाँ पर ये इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाता है, ये नंबर हमेशा आप लोगों को ध्यान होगा, इस साइड का डिवाइड का नंबर दूसरी साइड जा कर के मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई का होगा वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, ये चीज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा तो आप लोगों के पास मिलेगा मूलधन बराबर 9261 मल्टीप्लाई 20 से कितना होता है 20 × 20 400, 400 और 20 कितना हो जाएगा 4 2 8, 8000 की समथिंग हो जाएगा ये शायद 8000। और 21 × 21 हमारा कितना बन रहा था 21 गुणा 21 कितना बन रहा था दोस्तों 21 गुणा 21 चेक करते हैं 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 4 1, इसमें 21 की और मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 4 जा 4 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 1 6 12 9 9261। ठीक है, 9261 ये बन रहा है, बस सॉल्व हो गया। 9261 से 9261 कैंसिल, तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे जो मूलधन है, मूलधन जो है वो आप लोगों का वो हो जाएगा 8000 रुपये। ठीक है, यानी कि आप लोगों का 8000 रुपये जो था वो मूलधन था और उस मूलधन पे 5% ब्याज की दर लगी है, चक्रवर्ती ब्याज लगा है 3 वर्ष तक का, तब जा कर के ये आप लोगों का क्या बन गया 9261 बन गया। बस इतना हमें इसमें सॉल्व करना था। इसी के साथ हमारा ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दे किस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम अब नीचे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि क्या क्वेश्चन आता है और क्या हमें सॉल्व करना है। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस चैप्टर में या इसमें इतना ज़्यादा समय या इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, PDF आ जाएगी आप लोगों के लिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, PDF की टेंशन मत लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए जल्दी अवेलेबल मैं करवा दूँगा। थोड़ा सा इस समय पर समय का दिक्कत चल रही है, इस वजह से PDF जो है वो आप लोगों की नहीं मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का प्रथम वर्ष का ब्याज, यानी कि फर्स्ट का जो ब्याज था वो था ₹10। ठीक है, दूसरे वर्ष उसी धन का ब्याज जो था, सेकेंड ईयर का जो था, दूसरे साल का वो था 11 रुपये। ठीक है, दर से प्रति वर्ष कितनी होगी, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष जो है वो कितनी आप लोगों को यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, ये आप लोगों को देनी है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोगों को इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले वर्ष तो वो 10 दे रहा है, दूसरे वर्ष की उसकी 11 हो रही है, तो यानी कि एक वर्ष की अगर हम बात करें, एक वर्ष ब्याज का अंतर जो है इनका वो कितना है 11 - 10 1 रुपये। ठीक है, यानी कि जो एक वर्ष का जो ब्याज का जो अंतर बैठ रहा है वो हमारा लगभग कितना बैठ रहा है 1 रुपये का यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, एक वर्ष का हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे समय भी तो दिया हुआ है।
समय भी तो दिया हुआ है, तो हम उस समय को भी तो लेंगे 1 वर्ष में। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्याज की बात करूँ तो मुझे ज्ञात करना है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो हमारा जो ब्याज है उसको हम देखेंगे। तो हमारा मूलधन क्या है दोस्तों, मूलधन हमें क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को हम देखेंगे। मूलधन हमें दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 10, मूलधन जो है वो हमें 10 दिया हुआ है, क्योंकि हम पहले वर्ष की उस पर निकालेंगे तो इसलिए हम इसमें मूलधन जो है वो 10 लेंगे। ठीक है, मेन जो था, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का प्रथम वर्ष का ब्याज, कोई धन है उसके प्रथम वर्ष का ब्याज जो था वो 10 रुपये था और दूसरे वर्ष का उसी धन का ब्याज जो है वो 11 रुपये था। तो ब्याज की दर प्रति वर्ष जो है वो कितनी होगी, ये हमें जो है वो दोस्तों बताना है। अंतर हमने इसमें कर लिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मूलधन प्लस दर इंटू समय जो है वो हमें निकालना है। तो मूलधन हम कितना मानेंगे, जो पहले वर्ष का रहता है वो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, दर हम कितनी मानेंगे, दर हमें इसमें दी भी नहीं है तो दर हम यहाँ पे एज इट इज़ रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है हमें, समय यहाँ पे दिया हुआ है हमें 1, और यहाँ पे क्या करना है हमें, नीचे 100 जो है वो दोस्तों हमारा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है कि इसका हमारा क्या आंसर जो है वो दोस्तों आएगा। ठीक है, अब हमें दर ज्ञात करनी है तो हम दर यहाँ पे निकाल लेते हैं। बार बार मात्रा लगती जा रही है, दर हमें ज्ञात करनी है, दर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये मेरा कहाँ जाता है हमेशा, ये हमारा हमेशा नीचे वाले के साथ चला जाता है। तो हमारा हो जाएगा 100 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा यहाँ से। इसको अगर मैं काटूँ तो मेरा दर कितना हो जाएगा दोस्तों, दर हो जाएगा मेरा यहाँ पर 10%। ठीक है, ये मेरा दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर कुछ मैंने गड़बड़ करी है क्या, इसमें ये है, देखो इसमें आएगा 1 क्यों आएगा, क्योंकि जो 1 वर्ष के ब्याज का मैं अंतर निकाल रहा था वो 1 रुपये निकाल रहा था, वो मेरा 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस ये इतना हमें जो है वो चीज़ें पूछी भी थी और इतना जो है वो हमें इसके अंदर करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें मैं देखता हूँ जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th हम करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, और डिफरेंट क्या है वो आप लोग देखिए। ठीक है, जो इसमें रुपीज़ दिए हुए हैं हमें, वो दिया हुआ है 62500। ठीक है, हमें मूलधन दिया हुआ है, ये मूलधन दिया हुआ है हमें इतना, जिसमें हमें जो है वो समय जो दिया है, समय दिया है हमें 1/, यानी कि 1.5 वर्ष का जो है वो हमें समय दिया गया है। और जो दर है हमारी इसके अंदर, वो है हमारी दोस्तों 8% की जो है वो हमारी यहाँ पे दर लगी है। ठीक है, इसके साथ हमें कहा गया है कि वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही लगाया जाता है। प्रति छमाही, यानी कि छमाही से आप लोग समझ सकते हैं कि 6 महीने में एक बार ब्याज लगाया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले जब इस तरीके की चीज़ें आ जाएं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अगर इसको अगर आप लोग देखो कि जो समय है, अब ब्याज जो है वो कितना लग रहा है, छमाही का लग रहा है हमें, हाफ का लग रहा है, यानी कि साल में हाफ लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, जो हमारी परसेंटेज है, ये दर जो है ये पूरे साल की तो है, 1 साल की तो है, तो 6 महीने में कितनी लगेगी, आधी लगेगी। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना ब्याज लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। किस में, 6 महीने में 4% ब्याज। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, समय जो दिया हुआ है हमें, समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष यानी कि 6 और 6 3 सेट बन जाएंगे, यानी कि 6 3 से 18, 18 महीने का। ठीक है, 18 महीने में आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या समय हमारे पास 3 नहीं हो जाएगा, 6 महीने के 3 सेट बन जाएंगे ना इस 1.5 साल के। तो छमाही के 3 टुकड़े हो गए, 3 सेट मिल गए हमें छमाही के। और प्रतिशत जो ब्याज की थी मेरी, वो भी मैंने 4% कर दी। क्यों, क्योंकि मेरा 8% जो था वो पूरे साल का था और हमें छमाही निकालना है, तो 8 का मैं हाफ कर दूंगा,
6 महीने का ही तो होगा। बस फॉर्मूले में रख देते हैं इसको। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, मूलधन डायरेक्ट रखते हैं। मूलधन हमें दिया हुआ है 62500, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस दर हमारी कितनी है 4 है बटे 100, समय हमारा कितना है 3 है, माइनस का 1। बस इस तरीके से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये कट जाएगा 25 बारी में, 25 से करना 25 और एक 26 बटे 25, बाहर आ जाएगा 3 माइनस का 1, 62500। इसको हम करेंगे तो 26 गुणा 26 गुणा 26, 25 गुणा 25 गुणा 25 माइनस का 1। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 62500 26 गुणा 26 गुणा 26 कितना होता है दोस्तों, कितना होता है करके देख लेते हैं। 26 गुणा 26 36, 3 15 12 5 6 7 6। इसमें भी फिर 26 से करेंगे। 6 या 36 45 4 40 2 6 12 15 13 6 7 5 7 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 17576 अपॉन। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना होता है मेरा 25 25 कितना होता है मेरा दोस्तों 25 25 625 को 25 से करेंगे। 5 5 से 25, 2 5 2 से 10 12 5 6 से 31, 2 5 से 10 2 से 4 5 2 6 से 12 5 2 6 3 4 5 1 15625। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इस क्वेश्चन में, या तो मैं मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूँ। सही है, मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा बस अब इसको मेरे को तो है क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिड्यूस करना पड़ेगा। चलो लंबा ही ले जा लेते हैं, जब मेथड हमने लगा ही दिया है तो थोड़ा सा लंबा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ से इसे माइनस करूँगा मैं, ठीक है। 62500 ब्रैकेट मेरा चल रहा है, ये ऊपर जाएगा 17576 माइनस 1565 अपॉन 15625, ये है। तो मेरा 17576 से जब मैं 15625 माइनस करूँगा तो 1 5 15 में से मेरा 6 जाएगा तो बचेगा मेरे पास कितना 9, 6 में से 5 जाएगा 1, 1951। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे क्या बचा 62500 मल्टीप्लाई 1951 अपॉन 15625। रिड्यूस हो रहा है कुछ। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस होने के बाद जो मेरा यहाँ पे आएगा वो मेरा यहाँ पे आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आएगा वो मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसको मैं एक बारी कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय तो दोस्तों जो है वो ज़्यादा लगता है। तो मेरे पास है, एक मिनट, मेरे पास है दोस्तों 62500 मल्टीप्लाई बाय 1951 डिवाइडेड बाय 15625, ठीक है। 7804 मेरा यहाँ पे दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या रहा है मेरा 7804। 7804 दोस्तों मेरा क्या आ रहा है, 7804 मेरा क्या आ रहा है, वो मेरा आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। यही तो फॉर्मूला लगा है हमने चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो मेरा क्या आ रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो यहाँ पर मेरा ये आ रहा है 7804, ठीक है। 7804 यहाँ पे दोस्तों मेरा आंसर आ रहा है, जो कि बहुत बिल्कुल सही है, ठीक है। एक चीज़ इसमें और आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये मेरा